जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि पल पल यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आपके पास सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो गाइस, जैसा कि हम सभी साथियों से वादा किया था कि आप लोगों के लिए बायोलॉजी का एक टॉपिक लाया जाएगा। ओके, कुछ टॉपिक लाए जाएंगे जिसमें आप लोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और टॉपिक को समझा भी जाएगा। तो हम आपके सामने क्लास लेके हाजिर है बायोलॉजी की। इससे पहले बता दूं, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है 15, 16 और 17, तो 3 दिन यहाँ पे डिसाइड किया गया है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने पुराने वीडियो बनाए गाइस उनका रिवीजन कर ले। ओके, और आप लोग अगर 2% भी मेहनत करते हो, 100% में से 2% भी मेहनत अगर करते हो तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। बस मैं यही आशा करता हूँ आपसे कि आप अच्छी मेहनत करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर क्वालिफाई। तो चलिए डियर स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आपका टॉपिक आज का है बहुत ही शानदार टॉपिक, जहां पे आपके 3 से 4 नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं, लेटेस्ट नाउ। ओके गाइस, तो टॉपिक आपका क्या है गाइस? विटामिन। ओके, और इस टॉपिक से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक को स्पेशली आपके लिए लाया गया है। देन इसके बाद जो टॉपिक होगा आपका वो होगा पारिस्थितिक तंत्र। ओके, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका अगला वीडियो बायोलॉजी का क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे विटामिन क्या होते हैं। ओके, ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से आवश्यक है वो जानेंगे। देन यानी इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका जो विटामिन है ओके वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट डाउन कीजिए आप कि विटामिन की जो खोज है वह 1911 में F.G. हॉपकिंस ने की थी। किसने खोज आपके किसने की थी? तो F.G. हॉपकिंस ने की थी। बट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन का विटामिन नाम फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, तो आपको इस साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना है, फंक। ओके, तो फंक ने की थी विटामिन शब्द की खोज, यानी विटामिन शब्द दिया था उन्होंने। देन आगे बढ़ते गाइस, तो आगे आपका विटामिन क्या है? ओके, तो आपको ध्यान में रखना है विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है, जिससे कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके गाइस, आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि किस निम्नलिखित में से किस में से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती या कैलोरी प्राप्त नहीं होती, और ऑप्शन में आपको विटामिन भी दे देगा और अदर दे देगा, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ओके, ग्लूकोज। तो आपको विटामिन को इसमें से सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका जो विटामिन है ये कार्बनिक यौगिक है और ये कोई भी कैलोरी मतलब कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह क्या करता है? शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी जो आपका पाचन क्रिया होती है, डाइजेशन क्रिया, ओके, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय क्रिया, उसमें आवश्यक होते हैं ये विटामिन। देन इसको क्या कहा जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ, यानी आपके शरीर की रक्षा कौन करता है? आपके विटामिन करते हैं। देन आगे बढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से जानेंगे। इनमें शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, बताया था आप लोगों को। देन और ना ही शरीर को कोशिकाओं में इनका संश्लेषण होता है। क्या बोला है? देखो गाइस, ना ही शरीर की कोशिकाओं में इनका संश्लेषण होता है, यानी ना ही ये शरीर में बनते हैं, शरीर के सेल में बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं? इन्हें हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे हम लोग बताएंगे। ओके गाइस, चलिए, तो इन्हें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं विटामिन को? देखिए, जहाँ हम लोग इम्पोर्टेंस बोलेंगे और मोस्ट आईएमपी बोलेंगे वहाँ आप लोग बिल्कुल फोकस कर लोगे। ओके गाइस, विटामिन जीवन सत्व भोजन के अवयव है। किसके? भोजन के अवयव है, जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में, देखिए यहाँ पे नोट डाउन करोगे, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं होते, यानी ये शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। तो कहाँ से आते हैं विटामिन? तो आपको ध्यान में रखना है
भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। हम जो भोजन लेते हैं गाइस उसमें विटामिन्स हमें प्राप्त होते हैं। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां वगैरह, भोजन, ओके, फल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, इनसे आप लोगों को विटामिन्स मिलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। तो अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा विटामिन के खोजकर्ता के नाम। तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट लाया है किन किन साथी यानी किन किन साइंटिस्ट ने यहाँ पे कौन कौन से विटामिन की खोज की है। तो गाइस एक साइड आपका है विटामिन का नाम, देन अगली ओर आपके खोजकर्ता का नाम। तो पहले बात करते हैं हम लोग विटामिन ए की। विटामिन ए को किसने खोजा? तो गाइस देखिए यहाँ पे वेक्युलर या वेक्युलम 1911 में, लेकिन गाइस अक्सर आपको एग्जाम में एक नाम देखने को मिलेगा, ये है आपका मैकुलन। ओके, मैकुलन। तो ये आप लोगों को अगर दिखाई देता है तो आप इसे सिलेक्ट करोगे, मैकुलन को। ओके, यानी विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान में रखना है मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। देन गाइस आगे आपका नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी की खोज भी आपके मैकुलन ने की थी। किसने? देखिए ये नाम नोट डाउन कर लोगे, मैकुलन। ओके, देन अगर आपको एग्जाम में ये नाम देखने को मिल जाता है तो आप ये सिलेक्ट करोगे, वैक्यूलर या वैक्यूलम। लेकिन अक्सर पूछा जाता है, आपको नाम दिया जाता है मैकुलन। ओके, और ये मैकुलन भी आपका सही है। ओके, एक्चुअली क्या है वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ओके गाइज, बहुत से लोगों से हो जाती है। वैसे इनका नाम भी अब मैकुलन चला आ रहा है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। वैक्यूलर या वैक्यूलम का नाम अब मैकुलन चला आ रहा है। देन बात करेंगे अगले विटामिन की। अगला विटामिन आपका है विटामिन सी। ओके, कौन सा है? विटामिन सी। ये आपका इसकी खोज की थी होलकट ने। ओके गाइस, होलकट नाम के साइंटिस्ट ने की थी। देन आगे आपका है विटामिन डी। ये है आपका हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी। तो ये आप लोगों को पूछा जाता है। ओके गाइस, देन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टाइप आपको बताना है कि आप लोगों को हमने कोई क्लास थी, अब वो क्लास का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बताया था आप लोगों की विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, विटामिन कितने प्रकार के होते। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, आपके जो विटामिन है वो दो प्रकार के होते। अब ये दो प्रकार के कौन कौन से होते गाइस? तो एक होता है आपका जल में घुलनशील, ओके, और एक होता है आपका वसा में घुलनशील। कौन से? वसा में घुलनशील। तो आप लोगों को अब ये भी ध्यान रख लेना है कि आपके जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके जल में जो विटामिन घुलनशील होते हैं वो आपके हैं विटामिन बी एवं विटामिन सी। ओके, नोट डाउन जरूर कर ले, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पूछेगा कि कौन से विटामिन शरीर में संचयित नहीं होते या संग्रहित नहीं होते। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके जो विटामिन है बी और सी, ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। और ये आपके जैसे ही आपके जल में घुलनशील होते हैं तो ये आपके जल के साथ घुल के मूत्र के द्वारा विसर्जित हो जाते हैं। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन अगला पॉइंट आपका है वसा में घुलनशील। ओके, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ये भी नोट डाउन कर लेंगे, वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। ओके, ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन और एक आपका है के विटामिन। तो ये चार विटामिन है जो आपके वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं। तो गाइस ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, चलिए, तो ये आप लोगों के लिए कुछ लिस्ट हम लोगों ने तैयार की है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। देन आप लोगों को जिस विटामिन के बारे में इंपॉर्टेंट है बोलूँगा उसके बारे में आप लोग याद कर लोगे। ओके, यहाँ पे लिस्ट आपकी बनाए हैं हम लोगों ने। देखिए ये लिस्ट क्या बनाए हैं ये पहले आपको बता दूँ मैं। ओके, इस लिस्ट में आपके हैं विटामिन, उनके रासायनिक नाम, मुख्य स्रोत और कमी से होने वाले रोग। यानी हम लोगों ने यहाँ पे ये लिस्ट तैयार की है जो कि आपको पूछा जाता है। विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है आपको, ओके, एग्जाम में। देन वो कौन से सोर्स से प्राप्त होते हैं विटामिन। देन आपको पूछता है उसकी कमी से होने वाली डिसीज, उसकी कमी से होने वाले रोग पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते पहली यानी पहला जो कॉलम है आपका वो विटामिन का नाम है, दूसरा कॉलम आपका है रासायनिक नाम, और तीसरा कॉलम आपका है मुख्य स्रोत, और चौथा कॉलम है आपका उसके कमी से होने वाले रोग। तो गाइस सबसे पहले आपका ऊपर में आ जाता है विटामिन ए, और सबसे ज़्यादा मोस्ट आईएमपी बार बार पूछा जाने वाला। अब विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम क्या होता है? तो गाइस आप लोगों को याद रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ओके, आप अपने इस मानव मस्तिष्क में, ओके गाइस, बिल्कुल फिट कर ले जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। देन ये किससे प्राप्त होता है?
तो आपको याद रखना है गाजर इसका सबसे मुख्य स्रोत है विटामिन ए का। देखिए गाजर हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया। ओके गाइस, ये फल जो है आपके ये विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स है। देन आपका अगला सोर्स मक्खन हो जाता है, दूसरा यकृत। तो इससे समझ में आ रहा होगा आपको, आपका विटामिन ए यकृत में भी संचयित होता है। ओके, देन आपके मछली के जो यकृत का तेल होता है वो, यानी मछली का लीवर, ओके, उसका ऑयल, वो भी विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में ऑप्शन में दे देगा गाजर, पपीता, ओके, या आम दे देगा, और आपको सेलेक्ट करने बोलेगा कि विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। तो अगर आपको गाजर, पपीता और आम दिखाई दे तो उनमें से एक को सेलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, ये विटामिन का अच्छा सोर्स है ए का। देन आपको तो ये जो रासायनिक नाम है ये तो बिल्कुल कंफर्म ही कर लेना है, रेटिनॉल बार बार पूछा जाता है। देन उससे कमी से होने वाले रोग विटामिन ए की, तो ये आपका है रतौंधी। ओके, रतौंधी रोग होता है, और एक आपका होता है जीरोप्थेलेमिया। तो ये जो रोग है गाइस, ये आप लोगों के आँख से संबंधित है, आप लोगों की आई से। ओके, क्या होता है, देखिए आपका जो ये रतौंधी रोग होता है ये आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, यानी कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है इससे। और जो रोगी है उसको लाल और हरा रंग में पहचान कर पाना मुश्किल होता है। ये आपका कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आगे आपका है विटामिन बी1। ओके, तो गाइस आप लोगों का विटामिन बी1 है, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। देन ये जो सोर्स है विटामिन बी1 मिलता है वो अंकुरित अनाज से मिलता है, मांस से, दूध से और सोयाबीन से। ओके, देन आप जो विटामिन बी1 की कमी से होता है वो आपका रोग है बेरी बेरी। ओके, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लोगे। ओके, रासायनिक नाम थायमिन, और उसकी कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी, और थकान का होना और बदहजमी। तो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आपको मात्र पूछ लेगा विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आप लोगों को बेरी बेरी लगाना है। और अगर विटामिन बी1 भी पूछ ले तो आपको बताना है थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है, और बेरी बेरी इसकी कमी से रोग होता है। ओके, बढ़ेंगे आगे। आगे गाइस आपका है विटामिन बी2। ओके, विटामिन बी2, देखिए जहां मोस्ट आईएमपी बोलेंगे वो आप लोग याद कर लोगे। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। देन ये किससे प्राप्त होता है, तो हरी सब्जियां, मांस, सोयाबीन, दूध, अंडे, मुर्गे आदि। ओके, देन इसका जो कमी से होने वाला रोग है विटामिन बी2 का, तो ये आपकी जीभ में छाले पड़ना इसका लक्षण है, वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का होना, समय से पहले बुढ़ापा आना। ओके, देन बात करेंगे आगे। आगे आपका है विटामिन बी3। ओके, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम आपका होता है निकोटिनिक एसिड। क्या होता है, निकोटिनिक एसिड होता है। देन ये मांस, मूंगफली का मक्खन जिसे आप बटर कहते हो ना गाइस, ओके, मांस, मूंगफली का मक्खन और आलू, टमाटर से प्राप्त होता है विटामिन बी3। देन बात करेंगे इसमें जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े आना और फुंसी का होना, ये सब इसके लक्षण है विटामिन बी3 के कमी से होने वाले रोग। ओके, देन बढ़ेंगे आगे। आगे आपका है विटामिन बी5। गाइस विटामिन बी5 का रासायनिक नाम आपका है पेंटोथेनिक एसिड। देन ये जो प्राप्त होता है विटामिन बी2 ये आपका होता है ईस्ट, मांस, जिगर, गुर्दा, दूध, अंडे आदि खाने से प्राप्त होते। देन इसका जो रोग होता है वो आपका हो जाता है पेशियों में लकवा, पैरालिसिस जिसे कहते हो आप लोग। देन पैर में जलन का महसूस होना विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग का लक्षण है। देन बढ़ेंगे आगे। आगे आपका है गाइस विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम आपका क्या है, पायरिडॉक्सिन। ओके, अब ये पायरिडॉक्सिन रोग है, रासायनिक नाम है विटामिन बी6 का। बट अब वो किससे प्राप्त होते हैं, यानी विटामिन बी6 किससे प्राप्त होता है, मुख्य सोर्स क्या है इसका, तो आपको ध्यान में रखना है यकृत से प्राप्त होता है, मांस से और अनाज से। ओके, देन यहाँ पे आपका जो रोग है इससे कौन कौन से होते हैं, तो त्वचा रोग, मस्तिष्क का ठीक से कार्य न करना, शरीर का भार कम होना, ये विटामिन बी6 के कारण होता है। आगे आप लोगों का है विटामिन बी7। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम आपका बायोटिन है। देन ये जो प्राप्त होता है विटामिन बी7 ये मांस, अंडा और यकृत
को खाने से प्राप्त होता है। देन यहाँ पे आप लोगों की बीमारी डिजीज़ कौन सी है, अगर विटामिन B7 की कमी है आप में तो मानव में लकवा पाया जाएगा और बालों का गिरना। ओके, ये आप लोग नोट डाउन कर लोगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो आगे आपका है विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपका क्या है, तो ये आपका है साइनोकोबाल्मिन। ओके, देन आप नोट डाउन कर लोगे, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपके ब्लड में भी पाया जाता है आपका विटामिन B12। ओके गाइस, तो इसी की यानी जो है विटामिन B12 के कारण आपका ब्लड बनता है। देन बात करेंगे यहाँ पे, ये आपका यकृत में पाया जाता है। ओके, नोट डाउन कर लोगे आप लोग, आपके यकृत में संचय होता है। देन बात करेंगे इसकी कमी से क्या होता है विटामिन B12 की, तो रुधिर की कमी का होना विटामिन B12 के कारण होता है। अब यहाँ पे आप लोग इसका रासायनिक नाम नोट डाउन कर लोगे। ओके गाइस, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपके अगले विटामिन की ओर। अब गाइस यहाँ पे आपका आ जाता है विटामिन C, तो ये वेरी वेरी IMP और मोस्ट IMP है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है विटामिन C। ओके, विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। देन इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो गाइस आप लोगों को याद में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है आंवला। ओके, आंवला इसका सबसे अच्छा सोर्स है। देन आपके जो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर और खट्टे फल, इनसे भी विटामिन C आपको मिलता है। ओके, देन इंपॉर्टेंट, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन C की, तो गाइस स्कर्वी रोग। ओके, एग्जाम में आपको पूछेगा स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है गाइस, तो स्कर्वी रोग आपका विटामिन C की कमी से होता है। देन आपका जो मसूड़े का फूलना होता है वो भी विटामिन C की कमी के कारण होता है। आपने देखा होगा आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें आपका इम्प्योर ब्लड एकत्रित हो जाता है, यानी अशुद्ध रक्त, तो ये आपके विटामिन C की कमी के कारण होता है। तो आप लोग आंवला, नींबू, संतरे या खट्टे फल खाया करें। ओके, विटामिन C की कमी को दूर करने के लिए। अब बात करेंगे हम लोग विटामिन D। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो विटामिन D है उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन D, इससे भी एग्जाम में पूछा जाता है। देन इसका मुख्य सोर्स आपका ओनली और मोस्ट एग्जाम्पल ये आपका सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से आपको विटामिन D मिलता है। देन इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है ये आपको एग्जाम में पूछ लेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है रिकेटस। ओके, रिकेटस रोग है जो कि आपके बोन्स यानी हड्डियों से संबंधित होता है। बढ़ते गाइस आगे आपका है विटामिन E। ओके डियर स्टूडेंट, तो विटामिन E का रासायनिक नाम आपको नोट डाउन कर लेना है, टोकोफेरॉल। ओके, विटामिन E का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल होता है। और यहाँ पे आपका जो अंकुरित गेहूँ है, पत्ती वाली सब्जियां है या वनस्पति का तेल है, तो इन सभी से आपका विटामिन E प्राप्त होता है। अब विटामिन E की कमी से होने वाला रोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपका महिलाओं में बांझपन पाया जाता है, ये विटामिन E की कमी के कारण होता है। ओके, जिसे बांध्यता कहते हैं, बांध्यता रोग। ओके, बांझपन रोग, ये विटामिन E की कमी के कारण होता है। ओके, और देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है विटामिन E को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, यानी सुंदरता का विटामिन। ओके गाइस, जो आपके बॉलीवुड स्टार्स लोग हैं काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं गाइस, विटामिन E का काफ़ी ज़्यादा सेवन करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपका है विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम आपका फिलोक्विनिन है, नोट डाउन कर ले आप लोग। देन हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर, ये आपके मुख्य सोर्स है। अब इसकी कमी से होने वाला रोग गाइस, तो रुधिर स्त्राव का होना और हीमोफीलिया। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो विटामिन K है वो क्या करता है, रक्त में थक्का बनाने का काम करता है। ओके गाइस, और अगर ये जो विटामिन K की कमी हो गई तो आपका जो रक्त है वो आपका यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ओके, यानी यही बीमारी आपकी कहलाती हीमोफीलिया। तो डियर स्टूडेंट, यह था आज का आपका इम्पोर्टेंट सेशन। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा। गाइस, अगर इस चार्ट को आप लोग लर्न कर लेते हो और अपनी मेमोरी में स्मरण कर लेते हो तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को फिर से एक और शानदार वीडियो के साथ मिलता हूँ मैं। पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। जय हिंद गाइस, थैंक यू।